जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरा भाषण बहुत लंबा हो गया है। अब यह फैसला आपको करना है कि भाषण के विषय के विस्तार व गंभीरता ने भाषण के लंबे होने की कमी को कहाँ तक पूरा कर लिया है। मैं तो सिर्फ इतना दावा करता हूं कि मैंने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया है। आपसे इन्हें स्वीकार करने के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके भाग्य की गहरी चिंता करने की दृष्टि से इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। यदि आप मुझे कहने की आज्ञा दें तो मैं यह कहूँगा कि यह विचार एक ऐसे व्यक्ति के विचार हैं जो किसी सत्ता या शक्ति के हाथों की कठपुतली नहीं है और ना ही किसी बड़े लोगों की चापलूसी करने वाला है। ये विचार ऐसे व्यक्ति के हैं जिसका पूरा जीवन गरीबों और दबे कुचलों की आज़ादी के लिए संघर्ष में बीता है, लेकिन जिसको सम्मान व इनाम के रूप में राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं व राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से झूठे आरोपों और गालियों की लगातार बौछारों के सिवाय कुछ नहीं मिला। इस तरह के इनाम का एकमात्र कारण यही रहा है, और वह यह है कि मैंने उनके इस चमत्कार, इस कपट या धोखे को लीला कहकर मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। इस चमत्कार में शामिल होना स्वीकार मैंने नहीं किया। मैं जुल्म करने वालों के धन से ही पीड़ितों को आज़ाद करने तथा धनवानों के रुपयों से गरीबों को ऊपर उठाने के चमत्कार में शामिल नहीं रहा। मैंने उन अखबारों और नेताओं का साथ देने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि यह सब कुछ मेरे विचारों को महत्व देने के लिए काफ़ी नहीं हो, और मैं यह भी समझता हूँ कि इनसे आपके विचारों में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आपके विचार बदलते हैं या नहीं। यदि मेरे ढंग से नहीं तो आपको अपने ढंग से जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगा। मैंने धर्म परिवर्तन का फैसला कर लिया है और उसके कारणों को बताने का यह उचित स्थान व अवसर नहीं है, लेकिन जब मैं आपकी सीमा से बाहर भी जाऊंगा तो आपके आंदोलन व गतिविधियों को उत्सुकता व सहानुभूति के साथ देखता रहूंगा, और आपको मेरी सहायता जो कुछ भी मैं करने योग्य हूँ मिलती रहेगी। आपका उद्देश्य एक राष्ट्रीय भावना से संबंधित है। इसमें कोई शक नहीं कि जाति व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदुओं की सड़ी गली व्यवस्था के रूप में समस्या है। हिंदुओं ने सारे वातावरण को गंदा कर दिया है, जिससे सिख, मुसलमान, ईसाई सभी इससे पीड़ित हैं। इसलिए आपको उन सभी लोगों के सहयोग मिलने की आशा है जो इस छूत की बीमारी का दुख भोग रहे हैं। जैसे स्वराज यानी देश की आज़ादी के युद्ध में पूरा राष्ट्र साथ में हो जाता है, लेकिन राष्ट्र की आज़ादी के सवाल से ज़्यादा मुश्किल आपका उद्देश्य है। जाति व्यवस्था के खिलाफ युद्ध में आपको पूरे राष्ट्र के खिलाफ लड़ना होगा, और वह भी अकेले। लेकिन यह स्वराज के आंदोलन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि स्वराज मिल भी जाए तो उसका तब तक लाभ नहीं होगा जब तक उसकी रक्षा करने के योग्य नहीं हो जाते। स्वराज के अंतर्गत हिंदुओं की रक्षा स्वराज हासिल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में यदि हिंदू समाज जात पात से मुक्त हो जाएगा तो इसमें अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति आ जाएगी। इस आंतरिक शक्ति के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज सिर्फ
गुलामी की दिशा में एक और कदम साबित होगा। आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अलविदा।